अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। इसे चुनावों से जोड़कर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी देख रही है और ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रही है। अब क्या दलील इस याचिका में केजरीवाल ने रखी है? गिरफ्तारी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संघवाद पर प्रहार है। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनावों के से जोड़कर देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने और पूरे देश में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि विपक्षी दलों को जेल में डालकर, उनके नेताओं को जेल में डालकर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। गिरफ्तारी का लोकतंत्र के भविष्य पर असर होगा, ये दलील रखी गई। चुनाव के बीच गिरफ्तार करने की परंपरा बनेगी, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा गया। ईडी के पास 9 महीने से आरोपियों के बयान थे, लेकिन चुनावों के ऐलान के बाद ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी से पहले कोई बयान दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी को अवैध ठहराए सुप्रीम कोर्ट। ये दलील याचिका में रखी गई है, ये बातें याचिका में रखी गई हैं। अब इन बातों को प्रूफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, ईडी आज क्या पक्ष रखेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी दलीलें रखी गई हैं उसमें सीधा सीधा इसे चुनावों से जोड़कर बताया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध प्रूफ करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के वकील करेंगे। वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में भी सुनवाई है, जहां न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अभी तिहाड़ जेल में है अरविंद केजरीवाल। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें होती हैं, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाएगा, क्या राहत लोअर कोर्ट से मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, चुनाव अब एकदम सर पर आ चुके हैं, पहले फेज के चुनाव अब देश में होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में हैं और अभी उन्हें तिहाड़ जेल से रिहाई मिलेगी ऐसी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। और इसीलिए जितने भी बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, वो अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मिलना चाहते हैं ताकि एक एजेंडा चुनावों के लिए सेट किया जाए। केजरीवाल साजिश में शामिल, ये हाईकोर्ट की केजरीवाल पर टिप्पणी थी, जो फैसला आया था जिसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए माना गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पैसे छिपाने में रोल है, जो ईडी ने दस्तावेज दिए उसके मुताबिक ऐसा लगता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। इतने महीनों की छानबीन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। बिना बात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हवाला डीलरों और गवाहों के बयान पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और गवाहों के बयान को बताया था कि गवाहों पर सवाल खड़े करना ऐसा है जैसे जजेस पर सवाल खड़े करना हो। आप कैंडिडेट का कबूलनामा भी है। गोवा के चुनाव में कैसे हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गए और कैसे गोवा के जो कैंडिडेट्स है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बयान दिए, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती गई। और हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में इसे साफ कर दिया था कि गवाहों की गवाही पर सवाल खड़े करने जैसा ऐसा लगता है जैसे आप जजेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब है, देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की पूरी दलील इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है कि चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तारी गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार खुद ब खुद चुनाव लड़ना चाहती है, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल के अंदर डालना चाहती है। लेकिन ये सारे ग्राउंड्स एक के बाद एक खारिज हो रहे हैं। क्या फुल प्रूफ दलीलें हैं, क्या सत्यता है अरविंद केजरीवाल के पास, या क्या दस्तावेज हैं, ये क्या साफ हो पाएगा आज कोर्ट के अंदर? देखिए, बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से हर बार यही दलील दी जाती है कि ईडी ने कोई रिकवरी नहीं की है, उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन हाईकोर्ट में जो ईडी ने अपनी दलीलें दी थी, उसमें हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए थे और साफ तौर पर यह कहा था कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और ईडी के पास ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, ऐसा लगता है कि इतनी सामग्री है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अप्रूवर्स हैं, ऐसे सरकारी गवाह बन गए हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट न केवल 161 बल्कि 164 जज के सामने जो स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं, वो भी ये साबित करते हैं कि किस तरीके से जब ये नई आबकारी नीति बनाई गई उसमें न केवल के कविता बल्कि के कविता एक माध्यम थी और अरविंद केजरीवाल को पता था कि किस तरीके से आबकारी घोटाला
जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जा रही है, कितना % कमीशन जो है वो शराब कारोबारियों से लिया जा रहा है। 164 के तहत दर्ज हुए बयानों पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे और अभी भी लगातार जितने भी पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो मीडिया के सामने आता है और इन्हीं बयानों पर अभय सवाल उठाए जाते हैं। भास्कर के पास हम चल लेते हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास या उनके पक्ष में दलील देने वालों के पास शरद चंद्र रेड्डी और राघव मंगुट्टा के अलावा कोई और ऐसे नए सबूत हैं या कोई ऐसे नई दलीलें हैं या कोई ऐसा नया पक्ष है जिसे आज वो कोर्ट में रख सकते हैं सुनवाई के दौरान? देखिए, कोई नया तथ्य या कोई नई सबूत की बात हम ना करें तो वो बेहतर होगा। आज तक इस कार्रवाई में जहां भी, चाहे वो रौज़बनी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा गया कि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और यही इस याचिका में भी लिखा गया है। आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जिन तर्कों के आधार पे संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली थी, जमानत नहीं मिली थी, उन्हीं तर्कों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के लिए जिन तर्कों को हाईकोर्ट में रखा गया था, वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे और हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। और ये राहत सीधे सीधे पूरी जो एजेंसी की जांच है उस पर सवाल उठाएगा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल का मूव ये था कि अगर उनको किसी भी कोर्ट से इस मामले में राहत मिल जाती है तो चुनाव से ठीक पहले ये वो साबित कर देंगे जनता के सामने में कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी। लिहाजा एजेंसियों की जांच को गलत प्रूफ करना है और इसीलिए एक के बाद एक कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना। अभी तक के फैसले तो कम से कम इसी तरफ इशारा करते हैं। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।